ये एक सक्सेस पार्टी थी। नीरज के कजिन भाई बहन को उसी बड़े मॉल में बड़ी नौकरी मिली थी। पूरा मॉल कितना शानदार लग रहा है, लगता है बहुत खर्चा किया है। अब जॉब भी वैसी ही है ना, मॉल मैनेजमेंट, सीनियर पोस्ट, हर दिन ब्रांड्स और कॉर्पोरेट मीटिंग्स। नीरज सादे कपड़ों में अंदर आता है। कांग्रेचुलेशंस अंकित, वाकई तेरी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। दोनों कजिन उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, जैसे कपड़े और पहचान तोल रहे हों। अभी भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है ना? हाँ हाँ, वही जॉब। फैक्ट्री लेबर जॉब। अभी हमारे ऑफिस के सीनियर आने वाले हैं, है ना? बाद में बात करेंगे। दिन भर की हार नीरज रात में भूलना चाहता था। फैक्ट्री की थकान, लोगों की बातें और टूटा हुआ आत्मविश्वास, वो सब गेम की स्क्रीन के पीछे कहीं छूट जाता था। यही एक जगह थी जहां वो खुद को थोड़ा सा जीतता हुआ महसूस करता था। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, दुश्मन आ रहा है, नीरज संभाल। हो गया, दूसरा भी गया, एक डाउन। यार ये तो मजेदार है। कहते हैं हर इंसान के भीतर एक पूरी दुनिया छुपी होती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे जी जाते हैं और कुछ कभी दिखा ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है नीरज की, जो कि एक शांत, शर्मीला, भीड़ में खो जाने वाला एक छोटे से घर का लड़का होता है। वो एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता है, लेकिन एक दिन वो उसी भीड़ में सबसे अलग चमकने वाला लड़का बनता है। नीरज बेटा, जल्दी आ जा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। फिर फैक्ट्री जाने में देर कर देगा क्या? बस आ ही रहा हूं माँ। अरे तुम्हें पता है नीरज की माँ अपने पड़ोसी है ना रमेश, उसके बेटे की 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह वाली नौकरी लग गई है। इसके साथ वाले बच्चे कितने आगे निकल गए, और ये एक मेरा बेटा है जो अब भी लोगों से बात करने से भी डरता है। अरे जी, इतना भी मत सुनाया करो इसे, बच्चा है अभी। वो रमेश का बेटा 50,000 रुपए कमा रहा है, और इसी उम्र में हाँ, कईयों की तो शादी भी हो गई है, कई इंजीनियर बन गए, डॉक्टर भी बन गए, और आज ये हमारा लाल है जो अभी हेलो बोलने से भी हिचकिचाता है। कुछ ताने चुपते नहीं, बल्कि दिल के अंदर जमा हो जाते हैं। नीरज भी चुप था, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। पापा, नहीं हो पाता, क्या करूं, पर कोशिश तो करता हूं। बेटा, ऐसे में एक दिन तू इस दुनियादारी से बहुत पीछे छूट जाएगा। थोड़ा लोगों के साथ रहना सीख। बेटा, कभी कभी डर आवाज को नहीं रोकता, बस आत्मविश्वास को बांध लेता है। पिता की ये बात चुपचाप सुनकर नीरज फैक्ट्री जाने के लिए निकल पड़ता है। फैक्ट्री में काम नीरज के लिए एक नौकरी से ज्यादा एक जाल था, जहां हर आवाज उसे याद दिलाती कि वो अकेला है, सबसे अलग है। ओहो, आज भी किसी ने इसकी आवाज सुनी क्या? आ गया साइलेंट हीरो, देखो भाई लोग हमारा। और इससे ज्यादा जोर से बोलती है अलेक्सा, तुम्हें पता? मोहित मेरे फोन की अलेक्सा। बोलना सीख ले यार, वरना तेरी शादी में हाँ भी कोई और बोलेगा तेरी जगह। कुछ हंसी मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चोट होती है जो दिल पर बहुत गहरी लगती है। लेकिन नीरज ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप उनकी बात सुनकर और थोड़ा मुस्कुराकर वहां से चल देता है। नीरज की जिंदगी में असली डर अंधेरे से नहीं, बल्कि उन पलों से था जब सामने कोई ऊंची आवाज और ऊंचा ओहदा खड़ा हो जाता, और खासकर जब वो एक औरत हो। नीरज, ये मशीन नंबर 12 आज भी स्लो क्यों चल रही है? तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैडम, वो बेल्ट थोड़ा ढीला था। ढीला था या तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया? जी, टाइम लग गया थोड़ा सा मैडम, दिया था ध्यान। ये हंसी शायद मजाक थी, लेकिन नीरज के लिए ये फिर एक और वार था उसके टूटते हुए हौसले पर। नीरज, सिर उठाकर बात करो, डरने से काम तेज नहीं होता। जी मैडम, ध्यान रखूंगा आगे से। ठीक है,
पर आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? काश मेरी आवाज भी इन मशीनों जितनी मजबूत होती और मैं भी नॉर्मल लोगों जैसे पूरे आत्मविश्वास से बात कर पाता। कमजोर आवाज गुनाह नहीं होती, लेकिन खुद को कम समझ लेना सबसे बड़ी गलती होती है। नीरज की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ उसका शर्मीलापन या टूटा हुआ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि उसकी वो आदत भी थी जिसमें वो किसी को ना नहीं कह पाता था। यार नीरज, आज मेरी शिफ्ट तू ही संभाल लेगा क्या? घर पर कुछ जरूरी काम पड़ गया भाई। अरे काम तो मुझे भी है, मेरे कजन की पार्टी है आज, मुझे थोड़ा रोहित वो। अरे यार तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, इतना भी नहीं करेगा क्या मेरे लिए? नीरज कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से सिर झुका देता है। तभी एक और मजदूर पास आता है। और हाँ भाई, ये वाली फाइल तू ही निपटा देगा क्या? तुझे जल्दी समझ में आ जाता है ये सब। ठीक है। वो हर बार मान जाता था, क्योंकि उसे काम से नहीं, लोगों को ना कहने से डर लगता था। वो सोचता था कि मेरे ना कहने से कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो सबकी बातें मान लिया करता था। नीरज जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है और अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है, मैं सब काम करता हूँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं यहाँ। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, फिर अंकित की पार्टी में भी तो पहुँचना है मॉल में। जो हर किसी के लिए झुक जाता है, वही अक्सर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा टूट जाता है। ये एक सक्सेस पार्टी थी। नीरज के कजिन भाई बहन को उसी बड़े मॉल में बड़ी नौकरी मिली थी और उसी मॉल में उन्होंने जानबूझकर पूरे परिवार को बुलाया था। मकसद खुशियां बांटना नहीं था, मकसद था अपना रुतबा दिखाना और दूसरों को उनकी जगह याद दिलाना। अरे पार्टी तो कमाल की है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का फंक्शन हो। और जगह देखो, पूरा मॉल कितना शानदार लग रहा है। लगता है बहुत खर्चा किया है। अब जॉब भी वैसी ही है ना, मॉल मैनेजमेंट, सीनियर पोस्ट, हर दिन ब्रांड्स और कॉर्पोरेट मीटिंग्स। और ऑफिस भी तो यही इसी मॉल में है, मतलब जहाँ काम वहीं पार्टी भी। कुछ रिश्तेदार इम्प्रेस्ड होकर सिर हिलाते हैं। इस बीच नीरज सादे कपड़ों में अंदर आता है, चारों तरफ देखता है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी झिझक। नीरज हिम्मत जुटाकर कजिन के पास जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित, वाकई तेरी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। दोनों कजिन उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, जैसे कपड़े और पहचान तोल रहे हों। थैंक्स। और तू सुना, तू क्या कर रहा है? अभी भी फैक्ट्री में ही काम कर रहा है ना? हाँ हाँ, वही जॉब। फैक्ट्री लेबर जॉब? अरे नीरज, आज के जमाने में ये सब थोड़ा आउटडेटेड नहीं लगता क्या? मतलब देख नीरज, देख हम कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, है ना? स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल और सब सर्कल सब अलग हो जाता है। पास खड़े रिश्तेदार चुप हो जाते हैं। माहौल अजीब सा हो जाता है। अंकित, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत मायने रखती है। हाँ हाँ, ये लाइन सच्ची तो लगती है, मगर सिर्फ सुनने में, पर रियलिटी थोड़ी अलग होती है। अभी हमारे ऑफिस के सीनियर आने वाले हैं, है ना? बाद में बात करेंगे नीरज। ये पार्टी सेलिब्रेशन की नहीं थी, ये पार्टी कंपैरिजन की थी। नीरज अब समझ चुका था, उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अपने आप को और छोटा महसूस करे। शायद आज नहीं, पर एक दिन यही जगत मेरी कहानी भी सुनेगी। कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और कुछ लोग चुपचाप इतना ऊपर उठ जाते हैं कि वही लोग नीचे रह जाते हैं। दिन भर की हार नीरज रात में भूलना चाहता था। फैक्ट्री की थकान, लोगों की बातें और टूटा हुआ आत्मविश्वास, वो सब गेम की स्क्रीन के पीछे कहीं छूट जाता था। यही एक जगह थी जहां वो खुद को थोड़ा सा जीतता हुआ महसूस करता था। आ गया क्या नीरज? आज तो बस धूम मचाएंगे। आज टीम पूरी है, फाड़ देंगे, रैंक पुश करेंगे। हाँ हाँ, आ गया।
चलो शुरू करते हैं। आज माइक ऑन, तेरी कमेंट्री सुनकर गेम और मजेदार हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, दुश्मन आ रहा है, नीरज संभाल। हो गया, दूसरा भी गया, एक डाउन। यार ये तो मजेदार है। भाई तू तो पूरा लीजेंड है, तेरी आवाज में है भाई स्वैग, तेरा बोलने का है कमाल। हाँ जी, और टाइमिंग एकदम मस्त, बोले तो मजा आ जाता है यार, डबल डबल। शायद पहली बार किसी ने नीरज को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत को महसूस भी किया था। सुन नीरज, तू स्ट्रीम क्यों नहीं करता? तेरी आवाज, यकीन मान, लोग पसंद करेंगे। और तेरे रिएक्शंस कमाल के हैं। मैं, अरे कोई क्यों देखेगा मुझे? और अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? हाँ, अरे छोड़ यार, लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। तू इंसान है, पर कोशिश तो कर, गलतियां होंगी तो देखा जाएगा। कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिसमें हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। उस रात गेम बंद हो गया, लेकिन नीरज की स्क्रीन पर देर तक एक आइकन चमकता रहा, गो लाइव। और नीरज उसे एकटक देख रहा था, जैसे पहली बार वो खुद से पूछ रहा हो, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? नीरज की उंगलियां कांप रही थीं। ये वही उंगलियां थीं जो मशीनें संभाल लेती थीं, लेकिन कैमरे के सामने कमजोर पड़ रही थी। अरे ये कैमरा सीधा क्यों नहीं हो रहा? आज फिर मजाक उड़वा दोगे क्या भगवान जी? भाई हम है ना तेरे साथ, दुनिया देखे ना देखे, हम दबा के देखेंगे। हाँ जी, दबा दबा, बटन रेडी, दबा। डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या बोलेंगे लोग। अरे लोगों का क्या, वो तो बोलते रहेंगे, ये तो चलता रहता है भाई। तू टेंशन मत ले, है ना? बस लाइव आ जा तू बस। अगर गलत हुआ तो बंद कर दूंगा, बस एक बार करके देखता हूं। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा कदम पूरे भविष्य की दिशा बदल देता है। नीरज के लिए पहली बार गो लाइव दबाना भी वैसा ही कदम था, डर से लड़ने का और खुद से मिलने का। ओहो, हेलो, कोई है? मतलब दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते। चल नीरज, डर मत, शुरू कर। वो माउस जरा नीचे गिर गया। अरे गेम स्टार्ट करते हैं। भाई बाथरूम में क्यों घुमा दिया कैमरा? लीजेंड एंट्री। सॉरी यार, पहली बार है ना, मैं फैक्ट्री में मशीनें चलाता हूँ, कैमरा नहीं। गलती से हो गया, कैमरा ने मेरा साथ नहीं दिया। पर कोई नहीं, जिंदगी तो कभी कभी ऐसे टिल्ट हो जाती है ना यार। नीरज का ये नेचुरल ह्यूमर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था, जिसे वो खुद भी नहीं जानता था। लेफ्ट लेफ्ट, अरे भाई ये राइट कौन चला गया? इस टीम से हम खेल रहे हैं या अलग अलग पिकनिक पे निकले हैं भाई? भाई तू बहुत मजेदार कमेंट्री कर रहा है। हाँ, बोलना बंद मत करना। अच्छा लग रहा है यार, वरना रियल दुनिया में तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ। नहीं नहीं भाई, तू यहाँ हीरो है। कभी कभी अनजाने लोग वो बातें कह जाते हैं जो अपने कभी कहने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाते। अबे ये कौन नूब है, आवाज भी लड़कियों जैसी है। ओए ट्रोल, निकल, यहाँ पॉजिटिविटी चल रही है। भाई इग्नोर कर, तू मस्त खेल रहा है। दुनिया में हर रास्ते पर दो लोग जरूर मिलते हैं, एक जो गिराना चाहता है और एक जो संभाल लेता है। हाँ, आगे खेलते हैं, ठीक है। ट्रोलर को जवाब मिल गया। अरे माँ देखो, ये क्या हो गया? मैं स्ट्रीम पे हूँ, क्लिप बन गई भाई, वायरल हो जाएगी। अरे भाई, ऐसा कोई है जो ग्रेनेड खुद पे फेंकता है? अच्छा, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ। लगता है मेरे दुश्मन से पहले खुद ही को खत्म कर लिया मैंने। भाई तू गेम से ज्यादा फनी है। नीरज को पता नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका परफेक्ट गेम प्ले नहीं, बल्कि उसकी इम्परफेक्ट ऑनेस्टी है। कुछ व्यूअर्स उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जो कि आगे जाके वायरल हो जाती हैं और उसे एक नया स्टारडम देती हैं।
सुबह फिर वही फैक्ट्री थी, वही शोर, वही चेहरे, लेकिन नीरज के अंदर कुछ बदल चुका था। हाय नीरज, क्या तू कल का मेरा शिफ्ट संभाल लेगा? नहीं रोहित, आज नहीं, आज मुझे काम है। क्या? आज नहीं कर पाऊंगा। ये कोई बगावत नहीं थी, ये बस पहली बार आत्मविश्वास से ना कहना था। नीरज मोबाइल देखता है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। देखा तू कर लेगा बोला था ना मैंने। अलग तो मैं हमेशा से था, बस अब डर नहीं लग रहा। जब इंसान खुद पर यकीन करने लगता है तो दुनिया अपने आप उस पर यकीन करने लगती है। ये बस शुरुआत थी। अभी नीरज को बहुत कुछ सुनना था, बहुत कुछ सहना था और बहुत कुछ जीतना भी। कभी कभी जिंदगी हमें वही बना देती है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती। नीरज की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां डर पीछे छूट रहा था और पहचान सामने आ रही थी। ऐसे ही देखते दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। नीरज की स्ट्रीम अब सिर्फ गेम नहीं रही, वो लोगों की आदत बन चुकी थी। भाई कसम से, मैं नाइट ड्यूटी के बाद तेरा स्ट्रीम देखता हूँ ना तो मजा आ जाता है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, सारे स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाते हैं। भाई मुझे ना तेरी सादगी बहुत अच्छी लगती है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा भी एक सपना था कि गेमिंग में लाइव स्ट्रीम करूँ। एक शौक था, लेकिन घर वालों के दबाव और दुनिया के हंसी मजाक के डर से वो सपना पीछे छूट गया। तो सच में एक रियल हीरो है ब्रदर, जिसने अपने अंदर के हुनर को पहचाना उसे पूरी दुनिया पहचानती है। पहली बार नीरज को एहसास हुआ, उसकी आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जा रही, उसकी कद्र हो रही है। सफलता चुपचाप नहीं आती, वो पुराने दरवाजों पर भी दस्तक देती है। अरे ये तो नीरज है ना अपना? यार ये गेमर है, ये वही मिलियन फॉलोअर वाला। व्यूज, इसकी एक वीडियो पर लाखों में व्यूज आती हैं। नीरज यार, ओह माय गॉड। धन्यवाद दोस्तों। ये वही लोग थे जिनके सामने नीरज कभी आंख नहीं उठा पाता था। नीरज, तुम ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। आपने मुझे कभी कमजोर नहीं समझा। कमजोर वो नहीं होता जो धीमे बोलता है, कमजोर वो होता है जो कोशिश नहीं करता। आज पहली बार नीरज की आवाज नहीं कांपी। नीरज अब फैक्ट्री में लेबर का काम छोड़कर फुल टाइम गेमिंग और स्ट्रीमिंग पर देने लगा था और उसे इससे अच्छी खासी इनकम भी आने लगी थी और उसके फॉलोअर्स की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक बात बतानी थी। हम एक छोटा सा मीट रख रहे हैं सिटी मॉल में इस रविवार। कमिंग ब्रो, कांट वेट, हम आ रहे हैं। नीरज को अंदाजा नहीं था ये छोटा सा मीटअप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल बनने वाला था। वक्त बदला और किस्मत ने उसी जगह को चुन लिया जहां कभी नीरज को सबसे छोटा महसूस कराया गया था। ये वही मॉल था जहां उसके कजिन काम करते हैं और जिन्होंने उसकी इसी मॉल में बेइज्जती की थी। नीरज नीरज नीरज। दूर से कजिन भाई बहन अपने कॉलीग्स के साथ आते हैं। अचानक उनकी नजर नीरज पर पड़ती है। रुको, ये तो नीरज है। विश्वास नहीं होता यार, वो फैक्ट्री वाला नीरज। हाँ, वही है। सर ये हमारा कजिन है, सीरियसली, चलो मिलते हैं उनसे। वो आगे बढ़ते हैं, तभी सिक्योरिटी सामने आ जाती है। सॉरी सर, यहाँ अलाउड नहीं है, ये वीआईपी जोन है। अरे वो मेरा भाई नीरज है। अरे सर, सब लोग उनके रिश्तेदार ही निकल रहे हैं। कोई भाई बन रहा है, कोई दोस्त बन रहा है, पर सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते। अरे वो हमारा भाई नीरज है, जिसे कभी लो स्टैंडर्ड कहा गया था, आज वही वीआईपी था। हमने कितना गलत समझा उसे। उस दिन जब वो हमसे बात करने आया था, हमने उसे कितना छोटा महसूस कराया। सफलता का सबसे खूबसूरत बदला यही होता है, जब सामने वाला पछताए
और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। नीरज के कजन भाई बहन वहीं खड़े रह जाते हैं, तालियों की आवाज के बीच, अपने पछतावे के साथ। सर, भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है, आपको अब उनसे मिल लेना चाहिए। नीरज भाई, नीरज भाई, नीरज भाई। जिन डॉक्टर और इंजीनियर बच्चों का नाम लेकर लोग उसे ताने मारते थे, आज वो सब नीरज के फैन बन चुके थे। और जो लोग उसके साथ बात तक नहीं करते थे, उसे भाव नहीं देते थे, आज वो सब उसके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए और उसकी एक झलक के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। दोस्तों, मैं वही नीरज हूं जो कभी बोलने से डरता था, और आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस दुनिया अपने आप ही ताली बजाने लगती है। खुद पर यकीन करना सीख लीजिए। नीरज घर लौटता है। आज टीवी पर तुझे देखा बेटा, पूरा मोहल्ला तेरा नाम ले रहा है। मुझे तुझ पर गर्व है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं बेटा, पर आज तूने साबित कर दिया कि शांत रहना किसी की कमजोरी नहीं होती। पापा, माफी मत मांगिए, आपकी बातें तो मुझे बदलने का सबसे बड़ा कारण है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तूने आज अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। लाखों लोग तुझे जानते हैं। आज नीरज अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा घर खड़ा था। अब नीरज गेमिंग की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बन चुका था। वो एक स्टार बन गया था। उसे कई एड्स कंपनियों के ऑफर आने लगे थे। उसके चैनल पर मिलियन में फॉलोअर हो चुके थे और अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। मेरे बेटे ने आज साबित कर दिया कि शर्मीलापन कमजोरी नहीं होता। कमजोरी तब होती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। सफलता डॉक्टर या इंजीनियर बनने में नहीं, सफलता अपनी पहचान खोजने में होती है। और जब इंसान खुद को पहचान ले, तो दुनिया उसे पहचानने में देर नहीं लगाती।